ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। यहाँ पर मौजूद हर बच्चे के साथ एक ऐसी ही दुख भरी कहानी जुड़ी है, जिनमें से चंद बच्चों की कहानी सामने लाने की हमने छोटी सी कोशिश की है। आज हम मौजूद हैं आगोश ऑर्फन केयर होम यानी कि यतीम खाना। इसको कौन चला रहा है, ये किसके ज़ेर एहतमाम है, ये तो बहुत जल्द आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। आप पेशावर थे तो यहाँ पर कैसे आए? मेरी मम्मा फोत हुई थी। एक आदमी आया, उसने दरवाजा खोला, फिर पापा को मारी। मम्मा किचन में खाना पका रही थी, मम्मा को फिर उन्होंने आके मार दिया। मम्मा को 3 दिल पे मारी थी, पापा को 2 पेट पे, 1 टांग पे। पापा बच गए थे, मम्मा नहीं बची थी। वीकेंड पे सबकी मामा और आती है मिलने के लिए, आपकी नहीं आती, तो इस चीज़ पे कभी दुख हुआ? मैं नहीं इस बात को फोकस करता। आज रात को भी रोया था अजीम। क्यों रहे थे? और आज पता नहीं क्यों मम्मा की याद आ गई थी एकदम से। अभी आंखों में आंसू क्यों आ गए? वैसे ही बस बातें की हैं, मम्मा की आ गए। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। इस टाइम मेरे साथ जो बच्चा मौजूद है, ये रियान इसका नाम है और ये पेशावर से यहाँ पर आया है। क्यों आया है वो हमें सब ये रियान बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो रियान? ठीक हूँ। वाह, अच्छा मुझे ये बताओ आपकी एज क्या है? 10 ईयर्स की हो। अच्छा, आप पेशावर थे तो यहाँ पर कैसे आए? मेरी मम्मा फोत हुई थी। कैसे फौत हुई है? मेरी बचपन की आदत है, मुझे कोई भी चीज़ मिलती है मैं खेल लेता हूँ उससे। तो बचपन में मैं जब 6 साल का था तब मैं खेल रहा था। वहाँ से ना कोई दरवाज़ा खड़का के आया, अंदर आया। उसने पहले हवाई की, उन्होंने फिर इधर उधर की। फिर उन्होंने कहा मेरे पापा का नाम इमरान है। उन्होंने कहा इमरान का है। वहाँ मेरी सामने दादो बैठी थी, मैं खेलते खेलते दादो के पास आके बैठ गया। वो कहते कि इमरान का है। वहाँ से उन्होंने पापा की तरफ की तो पहले दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद छोटा भाई ने मेरे बंद किया था, वो काफ़ी छोटा था तब। वो दरवाजे को 2-3 गोलियां लगी। उनके बाद वो एक आदमी आया, उसने दरवाज़ा खोला, फिर पापा को मारी। मम्मा किचन में खाना पका रही थी, मम्मा को फिर उन्होंने आके मार दिया। मम्मा वहीं किचन में रह गई, गिर गई। दादो कहती सहरा को बुलाओ, मेरी मम्मा का नाम सहरा हो। वो दादो को नहीं पता कि मम्मा को मार दिया। तो पापा को भी गोलियाँ मारी थी? जी। तो पापा ठीक है? पापा बच गए। मम्मा को 3 दिल पे मारी थी, पापा को 2 पेट पे, 1 टांग पे। पापा बच गए थे, मम्मा नहीं बची थी। उस टाइम आपकी क्या उम्र थी? 6। कितनी देर पहले की बात है? ये काफ़ी देर हो गई है। अब आप 10 ईयर्स के हो ना? जी। 3-4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। तो मुझे ये बताओ कि पापा आपको यहाँ पे छोड़ कर गए हैं? जी। और आपके कितने बहन भाई हैं? एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन है। बस वो उधर ही हैं? जी। तो आपको क्यों यहाँ पे छोड़ कर गए हैं? मेरी पढ़ाई की ये पहले पापा ने मुझसे पूछा था, रियान आपने जाना है हॉस्टल में। मैंने पहली बार नहीं कहा था, दूसरी बार पूछा, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार मैंने हाँ कह दिया था। तभी मुझे छोड़। बाकी बहन भाइयों को भी हॉस्टल में करवाया हुआ है? वो छोटे भाई जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 7 साल का, उसको यहाँ कर देंगे। बहन को करने का सोच रहे भी। मामा की याद आती? जी। अच्छा, यहाँ पर आपकी मामा भी है जो आपको सारा दिन संभालती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपके कपड़े देखती हैं, खाने पीने का देखती हैं। तो उनकी वजह से मामा की कमी तो नहीं महसूस होती होगी ना? ज़्यादा नहीं होती, लेकिन होती है। जी। वीकेंड पे सबकी मामा और आती हैं मिलने के लिए, आपकी नहीं आती, तो इस चीज़ पे कभी दुख हुआ? इस पे मैं नहीं इस बात को फोकस करता। अच्छा मुझे बताओ, आपको खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? बिरयानी। बिरयानी यहाँ पे मामा बना देती हैं, मंगवा देती हैं बिरयानी? कभी कभी खुद कोई डिश बना के देती हैं या मैस से आता है कुछ। ऐसे आता है। अच्छा तो ये बताओ रेयान कि मामा की कोई बात आपको याद है अब तक? टाइम लगता है सोचने में। अच्छा मुझे बताएं कि इस तरह के ये जो बच्चे होते हैं, टूटे हुए होते हैं बच्चे, अपनी फैमिली की वजह से भी, पेरेंट्स की वजह से भी, ऐसे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप अपनी फैमिली मेम्बर भी इनको कोई संभालता तो उसके लिए भी मुश्किल होता। बच्चा रात के टाइम, ये है इसकी ऐसी कंडीशन के रात के टाइम? हाँ जी, जब मतलब एक रूम में 3 बच्चे होते हैं हमारे, तो 7 वाला रूम मेरा होता है। तो इस रूम में मैं इसको लटाती हूँ तो ये मुझे कहते हैं कि मम्मा मुझे डर लगता है, मैंने यहाँ पे नहीं सोना, मैंने आपके रूम में सोना। मतलब बाकी बच्चे इतना ज़िद नहीं करते। ये जिस भी फ्लैट में चाहे, हमारे फ्लैट में बच्चे चेंज होते रहते हैं, जिसमें भी चाहे ना, तो उस मदर को कहता है कि मम्मा मुझे डर लगता है, तो मैंने इस रूम में नहीं सोना, मैंने आपके साथ ही सोना। फिर जब हम अपने पास माँ के साथ सोने की ज़िद करते हैं? हाँ जी, जब हम अपने रूम में लटाते हैं फिर इसको नींद आती है, अदरवाइज ये काफ़ी लेट नाइट तक जाता रहता है। तो ये रात को रोता भी होगा?
ये नहीं है, रोया नहीं कभी, डर लगता है इसको। रोयो? एक बार 4 फ्लैट में रोया था और आज रात को भी रोया था अजीम। क्यों रहे थे? और आज पता नहीं क्यों मम्मा की याद आ गई थी एकदम से। आप तो बहादुर बच्चे हो ना। आपको पता है अगर अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसे करता है ना तो अल्लाह ताला को पता होता है कि ये बहुत बहादुर है और ये बर्दाश्त कर जाएगा। आपको पता है इस बात का? अभी पता चला है। आपको पता चला जब बर्दाश्त करना पड़ा। जी। बच्चों की माएँ आती होंगी यहाँ पर मिलने के लिए। इसकी फैमिली में से कौन आता है? कोई नहीं आता। जब छुट्टियाँ होती हैं ना तब लेने के लिए आते हैं इनके पापा। इससे मिलने नहीं आता कोई। अब पेशावर इतनी दूर है तो कौन आ सकता है? तो ये इस चीज़ को फील तो करता होगा। मेरी बात है, करता है। इसने आपसे शेयर किया क्योंकि आप माँ की जगह माओ से बच्चे शेयर कर ही लेते हैं। क्वेश्चन करता है, मैं किचन में हूँ मम्मा फिर ये होगा तो ये कैसे हो जाएगा, मतलब इतनी डीपली जाके क्वेश्चन करेगा। तो इस चीज़ पे उसने कभी नहीं कहा मुझे कि मम्मा उनकी मम्मा आई हैं तो मेरी मम्मा नहीं आई। तो मुझसे बातें करेगा, बातें ये बहुत करता है हमारे साथ, मतलब बल्कि कॉन्फिडेंसली कि मम्मा ये बात ना। रात को ये खाना खा रहे थे तो आपस में मतलब शरारतें कर रहे थे। मैंने कहा चुप करो, चुप करके उठ के चला गया। फिर चुप करके आके ना लेट गया टूथब्रश करके, फिर नहीं शरारतें की। रियान बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्योंकि मामा की तो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और जो आपने बचपन में देख लिया वो तो अब कभी कोशिश की उस डर से बाहर निकलने की? नहीं। अभी आंखों में आंसू क्यों आ गए? वैसे ही बस बातें की हैं, मम्मा की आ गए। घर से आपके घर से कोई नहीं आता वीकली या 15 दिन बाद या मंथली कोई नहीं आता तो वो दुख नहीं होता कि यार बस छोड़कर चले गए, आते ही नहीं है? जब न्यू आया था तब बहुत होता था। अभी कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? 3 साल। 3 साल। तो 3 साल में ये घर कितनी बार? कोविड में जब छुट्टियाँ हुई हैं ना उसके बाद से फिर से इधर ही। हाँ जी, जब मतलब ईद, दोनों ईद हो गई वो उसमें जाते हैं, या फिर सर्दियों की छुट्टियाँ आ जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ, बस उसके अलावा नहीं। यहाँ पे फुल दिल लगा हुआ है। जी। खुश हो यहाँ पर? बच्चों के साथ रहूँ तो मदर्स के साथ रहूँ तो फिर मुझे माँ का प्यार मिल गया, मैं यहाँ खुश हो गई हूँ। ऐसी जगह पर हम लोगों को ख़तरा नहीं महसूस होता कि ये अल्लाह की आजमाइश होती है, अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। और यकीनन ये बहुत बहादुर बच्चा है। छोटे बच्चों के जहन में जो भी नक्श हो जाता है बचपन में वो शायद सारी ज़िंदगी वैसे ही रहता है। और 4 साल या 6 साल की उम्र में जो भी इसकी ज़िंदगी में ये हादसा पेश आया उसके बाद से लेकर आज ये अकेला है यहाँ पर। आपने सुना कि जो फादर है वो कितनी देर बाद मिलने के लिए आते हैं, लेकिन बच्चे को यहाँ पर वो सब प्यार मिल रहा है। माँ का प्यार मिल रहा है, बहन भाइयों का प्यार मिल रहा है, बाप का प्यार मिल रहा है और वो खुश है यहाँ पर आपके सामने। वो जो भी बनना चाहता है मुझे यकीन है कि ये इदारा इसको वो बनाएगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ का इन्वायरमेंट देखा है, जो मैंने यहाँ की पॉलिसीज़ देखी हैं, उससे मुझे लगता है कि ये बच्चा जो भी बनना चाहता है ना वो इसको बनाएंगे और कुछ बना कर ही इसको यहाँ से बाहर कहीं भेजेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है तो एक दफ़ा यहाँ पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चों को किसी ऐसी जगह पर ऐसा माहौल मिले कि आपके बच्चे किसी भी एहसास कमतरी में ना जाए, किसी रोड पर भीख ना मांगते नजर आए, किसी दुकान पर छोटे का किरदार ना अदा कर रहे हो, किसी मैकेनिक शॉप पर कोई मैकेनिक ना बने हो। यहाँ पर तालीम पर फोकस दिया जाता है, बच्चों को एक अच्छी डेजिग्नेशन देने की कोशिश की जाती है। तो कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसे बच्चे हैं या आपकी फैमिली में जिनको आप उस तरह से मुस्तकबिल नहीं दे सकते तो यहाँ पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इनका जो भी क्राइटेरिया आपको वीडियो में पता लग जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।